ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरब वल अजम। जमीलुश्शियम शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल अक्रमीन अल गुर्रिल मयामीन। वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व तशहिम अजमईन। अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमूना सुम्मा कल्ला सयअलमून। सलवा हज़रात ग्रामी क़द्र बुज़ुर्गान मिल्लत और बहुत दूर दराज से आए हुए सभी ज़ायरीन शहीद सालिस, आज मुसलसल आप सुबह से सलवात पढ़ने की इशाअत फरमाए। ज़रा मिलजुल के सलवात पढ़िए। ज़िक्र अहले बैत सुबह से जारी था और आज की रात नूरुन अला नूर इसलिए है कि ये शब जुमा भी है और शब जुमा के ताल्लुक़ से मासूमीन ने इस रात को बहुत बड़ी रात कहा है। और अगर ये रात किसी शहीद राह खुदा के मज़ार पर हो मयस्सर तो और बड़ी बात मुक़द्दर की हो जाती है, किस्मतों की हो जाती है। मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि सूरह नबा जिसमें इरशाद हो रहा है अम्मा यतसाअलूना नब्बिल अज़ीम। मेरे हबीब, ये कुछ लोग हैं जो अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये गुफ्तगू जो हो रही है इन्हें अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से, ये इसलिए है कि अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून, क्योंकि ये लोग उस अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से इख्तलाफ कर रहे हैं। और उसके बाद आयत ने तसल्ली बख्श बात की, आप घबराएं नहीं, अगरचे ये लोग उस अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं तो अनकरीब ये लोग जान जाएंगे कि वो अज़ीम ख़बर है क्या। जाहिर है कि पूरी दुनिया के हाफिज़ और पूरी दुनिया के कारी और पूरी दुनिया के कारी कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को पढ़ करके अगर इस अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से मालूमात न हुई तो फिर कुरान अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो सकता। कैसी अज़ीम ख़बर है? यानी कुरान कह रहा है कि एक अज़ीम ख़बर के ताल्लुक़ से लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। कौन है अज़ीम ख़बर? हम ख़बरों को सुनते हैं, ख़बरों को पढ़ते हैं, ख़बरों को देखते हैं, इसी में 24 घंटे गुजरते रहते हैं लोगों के। लेकिन कुरान जिसकी बड़ी ख़बर कह रहा है, और कुरान अगर कहे बड़ी ख़बर है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी ख़बर है। तवज्जो कीजिएगा, सबसे बड़ी
खबर है, कुरान अगर कह रहा है। देखिए, मैं इस मकाम पर बात को ओपन करके आगे बढ़ूंगा। जब ये आयत आई या कोई सूरा हमारे सरकार के पास आता था, सरकार खत्मी मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो फौरन सवाल होता था कि ये आयाते मुतशाबिहात जो आप पर नाजिल हुई हैं, इनका मतलब क्या है। जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, फौरन सरकार ने फरमाया कि नबए अजीम अली की विलायत है। ये नबए अजीम अली की विलायत है। आप मेरे साथ साथ रहिए, अब थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे एक दूसरे को। ये अजीम खबर क्या है? अली की विलायत है। अब अजीम खबर जब अली की विलायत है, तो इसका मतलब यह है कि इससे बड़ी खबर कोई है ही नहीं। भाई, आप सिर्फ सर मत हिलाइए। मासूम ने फरमाया कि अगर मेरे जद का जिक्र हो रहा हो और कोई जबान से सुभान अल्लाह कहे, तो उसके कब्र के अंधेरे में रोशनी का काम करती है ये तस्बीह। तो इसलिए कम से कम आप सुभान अल्लाह कह करके, और थोड़ा सा ये जो लोग पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, ताकि पीछे आने वालों को प्रॉब्लम ना हो। और इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करना चाहता हूं, वो शायद आपके लिए कुछ अच्छी सी बात हो। तो अजीम खबर है ये। नबा के माने हैं खबर, और इसी से है नबी, यानी खबर देने वाला, है ना। आदम नबी खबर दे गए, नूह दे गए, इब्राहिम दे गए, मूसा, ईसा, अलीसा, याकूब, ये सारे नबी अपनी अपनी खबरें दे गए। अब जब तक कोई बड़ी खबर बाकी है देना, उस वक्त तक जरूरी है कि सबसे बड़ा हो जो खबर दे रहा हो। भाई तवज्जो करिएगा जरा, आप भी करीब आ जाइए, बहुत दूर हैं। एक सलवात पढ़ दी अज़मत आले मोहम्मद पर। अजीम खबर, अपने दिलों में मुअद्दत के फूल खिलेंगे इंशाअल्लाह। अजीम खबर ये जो है, तो सबसे बड़ा अजीम नबी भी हो जो इस खबर को दे। तवज्जो कीजिएगा। और जब ये बड़ी खबर वो दे दे, तो फिर वहीं से खत्म नबूवत हो और विलायत व इमामत का सिलसिला जारी हो। भाई कहां बैठे हुए हैं आप? यानी अजीम खबर देने के लिए अजीम नबी का होना जरूरी। अब मुझे बताइए, सबसे बड़ा नबी कौन है? हमारा नबी रसूल सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा है ना, बड़े, सबसे बड़े खातिमुन नबीन। अब इन्होंने सारी खबरें तो दी। देखिए, नमाज दी, ये भी खबर थी। रोजा दिया, ये भी खबर। ज़कात, खुम्स, काबा, किबला, शरीयत, ये तमाम चीजें सब खबर। मगर ये अजीम खबर नहीं है। देखिए, सब कुछ खबर है, सब, लेकिन सब अजीम खबर नहीं। अजीम खबर क्या है? का अली की विलायत। अली की विलायत है, तो फिर कैसे समझा जाए बड़ी अजीम खबर है? का देखो, नमाज के हुक्म पर यह नहीं आया कि अगर नमाज न पहुंचाई तो कुछ न किया। भाई मेरे साथ साथ रहिए। रोजे के मौके पे नहीं आया, अगर रोजा ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ज़कात के वक्त नहीं आई बात, खुम्स के वक्त नहीं आई। काबा, कुरान, सब कुछ दे दिया, मगर किसी मौके पे ये नहीं कहा अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना किया। मगर अली की विलायत के लिए आया, अगर ये ना पहुंचाया तो गोया कुछ ना पहुंचाया। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। कैसे समझ रहे हैं आप अजीम खबर? कैसे समझेंगे अजीम खबर है ये? कैसे समझेंगे आप ये अजीम खबर है? कैसे आप समझेंगे अजीम खबर है? अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। और सुनिए, अगर आपने ये न सुना तो कुछ ना सुना। और अगर शायरों ने इसकी शायरी न की, ये मेरे सामने शोहरा बैठे हुए हैं, है ना, तो कुछ न किया।
तो अब ये है पैमाना हमारा, तवज्जो कीजिएगा। पैमाना क्या है? विलायत अली, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसाला। ऐ नबी, वो पहुंचा दो बात जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर ये न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया, सब कुछ पहुंचा दिया, मगर ये न पहुंचाया तो कुछ न पहुंचाया। अब समझिए कितनी बड़ी रसालत है। मैं 7 मिनट से आपसे कह रहा हूं कि इस खबर को देने वाला सबसे बड़ा खबर है, सबसे अजीम है, रसूल है ना। कितना बड़ा है कि इसकी जुम्बिशें लब की मुहताज है सारी नबूवत है। भाई कितना बड़ा नबी है ये। 1,24,000 नबूवतें जिसकी जुम्बिशें लब की मुहताज हो, यानी सारी नबूवतें टिकी हुई हैं इसकी रसालत पर। तवज्जो है आपकी, इसकी रसालत पर। यानी अगर इनकी रसालत गई तो आदम भी कुछ नहीं। कहां बैठे हुए हैं आप? मैं आपको विलायत अली के गलियारों में ले चल रहा हूं तो नबी ने कुछ नहीं। इब्राहिम, मूसा, ईसा, सारे नबी। तवज्जो है आपकी, यानी इस रसालत पर 1,24,000 1,24,000 नबी की नबूवतें टिकी हुई है, और 1,24,000 नबियों की नबूवतें टिकी हुई है नबी अजीम विलायत के पहुंचाने पर। भाई तवज्जो है आपकी, है ना, पहुंचाने पर टिकी हुई है। तो आप समझे कुछ आप, जैसे ही गदीर के मिंबर पर रसूल ने कहा अली आओ, अली चले, अली चले। और अली जब करीब मिंबर गए तो नबी झुके। देखिए अजीम खबर, अजीम विलायत, अजीम बात, अजीम शख्स झुक रहा है अली को उठाने के लिए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि रसूल सिर्फ झुके? भाई इधर से आदम झुके, इधर से नूह, इधर से इब्राहिम, इधर से मूसा, इधर से ईसा। जिसे 1,24,000 नबी बुलंद करते हैं वही हमारा अली होता है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद, वो हमारा अली है। 1,24,000 नबियों ने उठाया अली को, और शायर ने कहा, सुनिए ये जो पीछे बैठे हुए हैं मैं इनकी हथेलियों पे रख रहा हूं, दस्ते नबी पे, दस्ते नबी पे नुक्ते बाहे गदीर में। भाई ये मजमा नुक्ते बा क्या है? दस्ते नबी पे नुक्ते बाहे गदीर में कुरान अपने कद पे खड़ा है। गदीर में कुरान अपने कद पे खड़ा है गदीर में, और चेहरे बता रहे थे पता सबके खून का। भाई कहां बैठे हुए हैं? ये 2 मिसरे आपकी तरफ से हैं, मेरी तरफ से नहीं है। चेहरे 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 बता रहे थे पता सबके खून का। नस्लों का इम्तिहान हुआ था गदीर में, नस्लों का इम्तिहान, नस्लों का इम्तिहान। जिसने चीरा कल्लाए अज़ल, सितारा जिसके दर पर, फातिमा ज़हरा के शौहर, जोर से बोलो सब ये मिलकर, तो ये है यानी मिल्लत। इस मकाम पर ठहरे रहिए।
यही हमारा सरमाया है। गदीर और गदीर का मिंबर। देखिए, बादे रसूल दावेदारी में बहुत सारे लोगों ने दावे किए सबके, मगर 5 चीजों की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी कि दावा करे। बादे रसूल, भाई ये बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं तो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। सब कुछ ले लिया बादे रसूल लोगों ने, लिया कि नहीं लिया? यहां तक के लेते लेते वो मेहराब तक आ गए, मगर मिंबर का दावा किसी ने नहीं किया। तवज्जो करना, 5 चीजें हैं, 5 चीजों को ज़हनों में रखो। मिंबर का दावा किसी ने नहीं किया, जुल्फिकार का दावा, परचम का दावा, दस्तार का दावा और नबी की सवारी का दावा। कहां बैठ गए? मैं तुम्हारे सामने विलायत की हकीकतें, विलायत बयान कर रहा हूं। सब कुछ ले लिया, सब कुछ, मगर 5 चीजों में किसी में दम नहीं था। वो कहता कि लाओ ये जुल्फिकार हमें दो। अरे जंगों से भागने वाले जुल्फिकार चलाएंगे, जुल्फिकार चलाएंगे? नहीं आए। मिंबर पे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक साहब आ गए थे ना मिंबर पे, हसनैन का गुजर हुआ, फौरन का हो तो मेरे बाबा का मिंबर है। अरे भाई, मिंबर सकीफा की चीज नहीं है, ये गदीर का तोहफा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है। परचम, परचम किसी ने मांगा अली से? वो अली जो दावा कर रहा है जंगे सिफ़ीन में, हाकिम शाम से कहता है कि देखो ये वही परचम है जो आज से बरसों पहले तुम्हारे बाप के सामने मैंने जंगे बद्र की धरती पे गाड़ा था। कहां बैठे हुए हैं ये बुजुर्ग? तो है, मौला ने फख्र से ये बात कही थी, ए हाकिम शाम, तेरे बाप के सामने जंगे बद्र की धरती पे मैंने ये अलम गाड़ा था और आज भी वही अलम है जो मैं तेरे सामने गाड़ रहा हूं। फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त मैंने तंजील कुरान के लिए, आज मैंने तावील कुरान के लिए गाड़ा है। कुछ समझे आप? कुछ समझे तावील कुरान? ये नबे अजीम, ये तावील कुरान है। कुरान की आयतें, लफ्जें, सूरों को चेंज, बदलाव सब करते रहे। अली ने कहा हम तावील कुरान के लिए तुमसे जंग कर रहे हैं। तुम बदल नहीं सकते, तुम चेंज नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, ये इतना बड़ा खजाना जो आपके पास है, आपके दिलों में है, ये बुजुर्ग, ये नौजवान, ये माँ और बहनें, ये विलायत अली, ये अज़ाए हुसैन, ये 2 चीजों को अपनी 2 आंखों की तरह समझो। देखिए, हल्के से मैंने कही ये बात, मगर बहुत बड़ी है। ये हमारी 2 आंखें हैं। एक आंखों में अली को बसाओ, विलायत अली, और एक आंखों में अज़ाए हुसैन। एक गदीर का मैदान मत भूलो और एक करबला का दश्त मत भूलो। इसी पर आप हक पर रहेंगे और हक्कानियत आपके कदम चूमेगी। इतिहास है पूरा। मैं बात कुछ और पेश करना चाह रहा था, मगर आज बात आ गई है तो इस मकाम पर मैं आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, अली का क्या कसूर था? सिर्फ यही था ना कि वो विलायत अली, विलायत मुतलका, शहजादी कौनैन पे जुल्म हुआ, क्या जुर्म था? हसन को ज़हर किस बात के लिए दिया गया? हुसैन को करबला में क्यों शहीद किया गया? चौथे इमाम पे जुल्म क्यों हुआ? 5वें को क्यों नजरबंद किया गया? 6ठे को क्यों जहर दिया गया? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, ये इमामों के जो सिलसिले शहादत है, क्या इन्होंने नमाज की तौहीन की थी? क्या रोजे की? क्या हज की? क्या कुरान? क्या काबा? क्या था? यही कहते थे कि मेरा जद अली वली है, मेरा जद, मेरा बाबा, मेरा दादा अली
वली है, लेकिन जालिम बादशाह तुम मानो कि ना मानो, मगर दुनिया में फैले हुए जितने भी मज़ारात हैं, जितनी खानकाहें हैं, जितने भी आस्थाने हैं, जितने भी दर हैं, उन दरों पे जाके पूछो कि तुम शरीफ क्यों हो, वली क्यों हो। भाई कहां बैठे हुए हैं आप, हैं? तुम शरीफ क्यों हो, वली क्यों हो? तो हर एक खड़े होके कहेगा हम शरीफ इसलिए हैं कि नजफ अशरफ से ताल्लुक है, वली इसलिए है कि अली अली हमने कहा है। हम इसलिए आप मज़ार पे तशरीफ लाए हैं। ये पूरा इतिहास है विलायत की हिमायत। शहीद सालिस, शहीद अव्वल, शहीद सानी, शहीद राबे, क्या कसूर है? आप मुझे बताइए क्या किया था इन्होंने? सिर्फ विलायत के फेवर में अपनी जबान खोली थी और अपना कलम खोला था। अहकाकुल हक मजालिसुल मोमिनीन। मैंने अभी हल्के से बात कही थी कि विलायत अली एक आंख में और अज़ाए हुसैन, है ना। देखिए 2 किताबें लिखी, वैसे किताबें इनकी बहुत हैं लेकिन मशहूर, अहकाकुल हक विलायत अली के फेवर में, और मजालिसुल मोमिनीन इमाम हुसैन और करबला वालों और करबला के बाद और करबला से पहले के तमाम मनाजिर उन्होंने पेश किए हैं। क्या जुर्म था? दुनिया के, हमारी तारीख के जितने भी फुक़हा और मराजे इकराम और इल्मी शख्सियात हैं, नाइबीन अरबा जो आपके आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्होंने अली की विलायत को पहुंचाया। नाइबीन अरबा और इमाम के जमाने के जो लोग हैं, अबू ज़र का क्या कसूर जो रब्जा भेजा गया, बिलाल को दमिश्क भेजा गया, क्या कसूर था? मीसम की जबान कटी, क्या कसूर था? हुज्र इब्न अदी को जाजियत दी गई, क्या कसूर था? ये जो जमीन पर सितारों की तरह थे, विलायत अली के चांद के चारों तरफ ये सितारे थे जो टिमटिमा रहे थे, और इन्होंने ही अपनी कुर्बानियां दे करके आज हम तक ये बात पहुंचाई। ये बात पहुंचाई। इतिहास गवाह है कि जितने भी मासूमीन के जमाने के मीसम, कंबर, हुज़ैफा, आगे बढ़िए चौथे इमाम के जो सहाबी हैं, अबू बसीर, मिनहाल, 5वें इमाम के जमाने में ज़ुरारा इब्न आइनुश शैबानी, आगे बढ़िए छठे इमाम के जमाने में बहलोल, मोमिन ताक, ये वो अफराद हैं। 7वें इमाम के जमाने में इब्राहिम इब्न अदहम, अली इब्न यकीन, 8वें इमाम के जमाने में साहिबे मरसिया गो शायर देबल खुदाई, 9वें इमाम के जमाने में फजल इब्न शाहजान। ये वो अफराद हैं। 10वें इमाम के ज़माने में मारूफ करखी, 11वें इमाम के ज़माने में ये नाइबीन अरबा, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या काम था इनका? ये जितने भी अफराद थे अपने दरसगाहों में सबसे पहले कहते थे मन कुन तो मौला हो फाजा अलीयुन मौला। कहां बैठे हुए हैं आप? अपनी दरसगाहों में आगाज यहीं से किया करते थे। बच्चों को सबसे पहले तालीम देते थे नाद अली मजहर रजायब। सबसे पहली तालीम इनकी हुआ करती थी, और आखिरी दर्स में करबला को याद करते थे।
जनाब याकूब कुलैनी, जनाब शेख सदूक, जनाब शेख मुफीद, जनाब मुर्तज़ा अंसारी, जनाब सैयद रजी, जनाब इदरीस हिल्ली, जनाब मुहक्किक हिल्ली, जनाब अल्लामा हिल्ली, इनके भाई शहीद अव्वल, शहीद सानी, ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने दर्स में जो भी दर्स दिया करते थे उसमें शुरू में विलायत अली और आखिर में अज़ाए हुसैन का जिक्र करते थे। आखिर में ये जितने भी अफराद हैं, और उसके बाद एक सूफियाना सिलसिला चलता है जिसमें अली की विलायत का सिलसिला है। सुनो नौजवानों, खास तौर से इतिहास को समझो, हिस्ट्री समझो, हिस्ट्री को समझ करके समझो कि हम कितना बड़ा खजाना अपने दिलों में लिए हुए हैं। यूं ही मत उड़ा डालो इतने बड़े खजाने को। अली की विलायत पूरी दुनिया के मज़ारों पर सबसे पहले जो चीज बोली जाती है वो यही है जिसको वो कहते हैं कौल मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आप मज़ारों पर कभी कभी जाया करो, मज़ारों पर कभी कभी जाया करो। अजमेर शरीफ आप जानते हैं, ऐसे ऐसे खिराज अकीदत हैं, ऐसे ऐसे अशार हैं ख्वाजा अजमेरी ने पढ़े हैं। तवल्लाई तबर्राई किस लिए आए थे? सुनो, अजमेर में एक झील है जिसका नाम है अना सागर। सुनिए, ये कशकोल लेकर और हिंद की जबान में जोगी बनकर कलंदर मौला का अली अली करता हुआ आ गया। देखा झील है, सोचा पानी पीऊं। वहां पहरेदार बैठे थे। उनका साहब आप पानी नहीं पी सकते। तो भाई क्यों? पानी तो ऊपर वाले ने सबके लिए मुबाह करार दिया है। कहा नहीं, आप चूंकि कलमा गो मुस्लिम है इसलिए आप मांस खाते हैं, हमारा पानी जो है वो हिंदी जबान में क्या कहते हैं, भरबट हो जाएगा। बोले नहीं ऐसा मत करो, मैं प्यासा हूं और शदीद धूप है, मुझे पानी पीने दो। पहरेदार हो, मालिक नहीं हो। भाई तवज्जो करना इस मकाम पर, इस मंजिल पर। पहरेदार हो, मालिक नहीं हो। अभी आगे बताते हैं मालिक कौन है। आगे वो बता रहे हैं मालिक कौन है। पहरेदार हो, भाई अल्लाह ने बरसाया है पानी, तुम्हारे एरिया में है, तुम पहरेदारी कर रहे हो। मालिक कोई और है। कहा नहीं, इस वक्त हम पहरेदार भी हैं और हम मालिक भी हैं। हम पहरेदार भी और मालिक भी हम ही हैं। जैसे ही उन्होंने कहा मालिक हम ही हैं, फौरन ही कशकोल की तरफ इशारा किया और आवाज दी, या साकिए कौसर अदरिकनी। कहां बैठे हुए हैं? या साकिए कौसर अदरिकनी। पानी बलखाता हुआ सारा का सारा कशकोल में आ गया। सारा कशकोल में आ गया। अब ये हिंद की धरती है ना, यहां तो शक्ति की पूजा है। शक्ति, जिसमें शक्ति नजर आई उसको पूजने लगे। उन्होंने जो ये मंजर देखा तो सब के सब आके कदमों में गिर पड़े कि हम तो प्यासे मर जाएंगे। उनका हम मैं कह रहा था ना कि तुम पहरेदार हो, मालिक नहीं हो। कहा फिर मालिक कौन है? कहा जिसका नाम मैंने लिया है अली। सलवा तोड़ो मत आले मोहम्मद पर। अली नाम पहुंच गया वहां। नाम पहुंच गया वहां, जहन में आ गया पानी का मालिक अली है। कहा हमें माफ कीजिए, इसे लौटा दीजिए।
अब सुनो दिलों की धड़कन, मेरा नौजवान, कल लौटा दीजिए, हम माफी चाहते हैं और हम अपनी बात वापस लेते हैं। कहा चलो माफी मांग रहे हो ना, तो हम तो कलंदर हैं अली के, हम तो वापस कर देते हैं। फौरन देखिए बुलाया था या साकिए कौसर कह के, अब कह रहे हैं ऐ साकिए करबला, ऐ बावफा, ऐ सक्काए हरम, कुछ आप समझे भाई, कौसर से जान देंगे अली लाके, है कोई है ना करबला में जिसने पानी लिया और फेंका? कहां बैठे हो? है पानी वापिस किया ना, तो जब वापसी की बात आई तो कहा है बावफात रिकनी, पानी एक लम्हे में झील बन गया और झील बनते ही ये लोग आ गए कि साहब ख्वाजा साहब हम तो आपके फैन हो गए। कहा ठीक है, हम तो आपकी गुणगान करेंगे और आपको हम मानेंगे, हम आपको चाह रहे हैं और चाहने लगे। हर मुश्किल, हर मरहला जो भी इनके या इनके रिश्तेदारों में यहां प्रॉब्लम आई, उसको उन्होंने हल करना शुरू कर दिया। देखिए अभी ख्वाजा अजमेरी ने कलमा नहीं पढ़वाया, भाई समझो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कलमा नहीं थोप दिया कि फौरन कलमा पढ़ो। ख्वाजा अजमेरी का विर्द था अली वली है, वली अली है। एक दिन उन सब ने पूछा, देखिए हम तो आपको मानते हैं, आप किसको मानते हैं? हम तो आपको मानते हैं, हम तो आपको मानते हैं, आप किसको मानते हैं? ये किससे बातें करते रहते हैं आप? का वो नाम मैंने बताया था ना, कहा मगर हम तो आपसे लेते हैं, हम तो आपसे अपनी मुश्किल को हल कराते हैं। तो फौरन उन्होंने सवाल किया, अच्छा ये बताओ तुम किसके पहरेदार हो? कहा फलां बादशाह के। कहा तुम क्या खाते हो? कहा रोटी। काहे की? गेहूं की। कहा बादशाह क्या खाता है? कहा वो भी गेहूं की रोटी खाता है। तो कहा तुम बादशाह क्यों नहीं बन जाते? भाई मेरे साथ साथ रहो, तुम बादशाह क्यों नहीं बन जाते? कहा फर्क है साहब। क्या फर्क है? कहा वो अपनी खाता है, हम उसका दिया हुआ खाते हैं। कहां बैठे हो? बात हल कर दी। कहा मैं अली से लेता हूं और फिर मैं तुम्हें देता हूं। यही चलन है, यही दस्तूर है तमाम इलाकों का, तमाम जगहों का। अली अली कह करके लोग वली बन गए। आज हमारी माएं और बहनें भी बच्चों को तालीम दें, नामे अली, विरदे अली, नादे अली। आज तो पोएम सिखाए जा रहे हैं। ये जो बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, भाई हम लोगों तक तो यही था कि झूले में, बचपने में, है ना, और यही विरद होता था, अली, मौला हुसैन, मौला अली, है ना, अहले बैत, पंजतन। आज पोएम सिखाया जाता है। जब कभी किसी घर में उलमा आते थे तो हम लोगों को पेश किया जाता था कि साहब बताओ इमाम कितने, 12, मासूम 14, हैं, सारी चीजें बताते थे कि नहीं बताते थे? आज बच्चे पेश होते हैं कि साहब पोएम सुनाओ। अरे पोएम क्या है? पोएम मौला का नाम सिखाओ। मौला के नाम सिखाने से औलाद नेक होगी, औलाद नेक होगी, अदब तहजीब आएगा उसमें। और सुनो, हल्के से बात कह रहा हूं मगर बड़ी है, दुनिया तहजीबों को सीखती है, दुनिया तहजीबों को पढ़ती है, दुनिया तहजीबों को यहां वहां से लेती है। हमारे यहां बचपन से ही फर्श अज़ा पर तहजीबें बताई जाती हैं। कहां बैठे हुए हो?
ये बात बड़े हल्के से आप ले रहे हैं। ये बचपन से ही ये बच्चे आके अदब से कैसे बैठ जाते हैं, किसी दुनियावी जलसे में शोर मचाते हैं, मगर फर्श अज़ा कितना आपके लिए कितना दीदा ज़ेब है कि यहां पर सब कुछ बताया जाता है। बुजुर्ग कौन है, भाई बहन का एहतराम क्या है, चचा भतीजे में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, बाप बेटे में, भाई भाई में, ये सब कुछ करबला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आले मोहम्मद के घराने से जुड़ जाओ, तहजीबें तुम्हें मिल जाएंगी, आदाब मिल जाएंगे, आदाब मिल जाएंगे। इसलिए अजीजान मिल्लत, हम खास तौर से इसको अहम समझें, बहुत अहम, अली की विलायत और अज़ाए हुसैन को ये दो आंखों की तरह समझिए। पूरा इतिहास, ये जितने भी उलमा मराजे आपके हैं, सब के सब इसी बुनियाद पर हैं, इसी बुनियाद पर बैठे हुए हैं, इसी बुनियाद की बात करते हैं। आजादारी पूरी दुनिया में जो फैली है और खास तौर से हिंदुस्तान में, देखिए आजादारी अरब करे कि नहीं करे, इराक में हो रही है, ईरान में हो रही है, मिस्र में हो रही है, जॉर्डन में हो रही है, लीबिया में, और अब तो अफ्रीका के जंगलों में हो रही है। ये आले सऊद आले यहूद करें कि ना करें, लेकिन उनके करने का और हमारे हिंदुस्तान में करने का फर्क है। इस फर्क को समझिएगा। मैंने जानबूझकर ये बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। सभी जगहों पर अली की विलायत की बात होती है, हुसैन की मोहब्बत की बात होती है, अज़ाए हुसैन की बात होती है, मगर पूरी दुनिया में जो है वो दूसरा है। हिंदुस्तान वो सरजमी है कि जहां सिर्फ शिया नहीं बल्कि मुसलमान, हिंदू भाई, सिख धर्म के लोग, बुद्धिस्ट धर्म के लोग, पारसी लोग, जो मंदिरों के भजन और गुरुद्वारों की वाणी से वाकिफ है, वो भी हुसैन की अज़ादारी से बाकायदा वाकिफ है। और जुमला हल्के से कह रहा हूं और आप हल्के से ले लेते हैं। इस हिंद की सरजमी पर जो हुसैन के नाना को नाम नहीं जानते, वो हुसैन का नाम जरूर जानते हैं, वो हुसैन का नाम जरूर जानते हैं। और सुनिए, जितने शायर, हिंदू शायर, प्रेमचंद जैसे राइटर ने करबला नाम की किताब लिखी, उसका उन्वान ही करबला है, करबला। प्रेमचंद, ब्रिज नारायण चकबस ने मरसिया लिखा है इमाम हुसैन के नाम पर। छुन्नू लाल दिलगीर, ये लखनऊ के लोग जो बैठे हुए हैं ये मेरी तायीद करेंगे, छुन्नू लाल मौला हुसैन का मरसिया लिख रहे हैं। आनंद नारायण मुल्ला, दिलराम कौसरी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये मैं अपने हिंदू भाइयों का नाम ले रहा हूं और शायद ये जिंदा इसीलिए है कि हुसैन जैसे जिंदे जावेद का जिक्र किया है। सलवात पढ़ो अज़मत आले मोहम्मद पर। ये जिंदा इसीलिए हैं। आज बरसों बाद हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं यहां पर, शहीद के तसद्दुक और मजलिस हुसैन के फैज से। फिराक रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, सुनिए और दिलों में ईमान की जिमा रोशन कीजिए। क्या शायर कहता है, हिंदू धर्म का शायर कहता है कि मजलिस में आके साहिब ईमान हो गए। भाई मजलिस में बैठे हो, मजलिस में आके साहिब ईमान हो गए। जन्नत में कसर मिल गया,
मेहमान हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए डायरेक्ट बात कर रहा है। जन्नत में कसर मिल गया, मेहमान हो गए, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। भाई 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 समझना, इसको समझने की कोशिश करो। और मैं बड़ी अपने दिल की गहराइयों से अर्ज कर रहा हूं, काम आ गई फिराक मोहब्बत हुसैन की। कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। सलवात पर अज़मत आले मोहम्मद। ये हकीकत करबला है जो वहां पहुंच गया। जावेद वशिष्ठ एक शायर है, क्रिश्चियन शायर। मैं ये चाह रहा हूं कि नौजवानों को इतिहास मालूम हो कि तुम ही सिर्फ नहीं याद कर रहे हो हुसैन को, कौन कौन कहां कहां कैसे कैसे याद कर रहा है। जावेद वशिष्ठ कहता है कि एक ब्रह्मने हिंद तुझे प्यार करे है। भाई ये ब्राह्मणों का मुल्क है हमारा हिंदुस्तान। एक ब्राह्मणे हिंद, ऐ हुसैन एक ब्राह्मणे हिंद तुझे प्यार करे है, चोटी की हिमालय से नमस्कार करे। अल्लाह। ये चीजें, ये बातें हमारे नौजवानों को, हमारी माँ और बहनों को मालूम होनी चाहिए कि कहां कहां हुसैन है, किस किस तरह है। और ये सब क्यों है कि यहां हर कौम, हर कबीले, हर नस्ल के लोग हुसैन को क्यों याद कर रहे हैं। रीजन, वजह बताऊं, आप बैठे नहीं रहेंगे। देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी क्या मतलब कि हमारे सरकार जब मक्के और मदीने में बैठते थे तो अपना चेहरा हिंद की तरफ करते थे और कहते थे मुझे हिंद से मोहब्बत की हवा आती है। भाई समझो, जो बात लाखों में कहने की है वो मैं कह रहा हूं। मुझे हिंद से मोहब्बत की हवा आती है, यानी हमारे सरकार की नजर में हिंद की सरजमी की मिट्टी से भी खुशबुए वफा आ रही थी। आ रही थी जबीना, आ रही थी। भाई ये है नाना जो हिंद से कहता है कि मुझे मोहब्बत की हवा आती है, और वो नवासा कह रहा है कि ए शिमरा और इब्ने ज़ाद छोड़ो रास्ता मेरा, मुझे हिंद जाने दो। कहां बैठे रह गए। यानी इसका मतलब ये सरजमी तमन्नाए रसूल भी है और आरज़ूए हुसैन इब्ने अली भी है। आरज़ूए हुसैन इब्ने अली भी है। एक सलावत पढ़ो मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद। बात कहां आ गई और कहां पहुंचना है, सवाल यह है अजीजान मिल्लत, कहां तक आ गई बात। यानी क्यों कहा रसूल ने, क्यों कहा हुसैन ने कि मुझे हिंद जाने दो, मुझे हिंद से वफाए मोहब्बत आती है, खुशबुए मुवद्दत आती है। इसका मतलब यह है कि इस पूरी धरती पर कहीं भी खून बह सकता है, लेकिन हिंद की सरजमी अमन का गहवारा है, अमन का गहवारा है, शांति का परदेश है, शांति का देश है। और कोई माने या न माने, मगर इस मुल्क में कश्मीर से केरल और गुजरात से अरुणाचल तक फैले हुए हुसैन के आजादार कम से कम इस धरती से मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं कि वो इस मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं और हुसैन की आजादारी भी करते हैं।
और यही वजह है, यही सबब है, यही रीजन है। अब बात मैं हल्के से नहीं कह रहा हूं, बड़ी तेजी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की जेलों से पूरी दुनिया के आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के लाओ और पकड़ के उनसे पूछो कि भाई तुम किस मसलक के हो, तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, कौन सा तुम्हारा फिरका है। तो उनमें तुम 1,50,000, 10,000, 5,000, 100, 50 को पकड़ो और पूछो कि कौन हो तुम, तो उनमें तुम्हें सजदों के निशान वाला तो मिल जाएगा, मातम के निशान वाला नहीं मिलेगा। पानी थोड़ा सा पानी। ये बात मैंने हल्के से नहीं कही है, तवज्जो है आपकी। ये बात जोर से इसलिए कही है कि ये सब मीडियास पर आनी चाहिए बातें, मीडिया पर ये बातें आनी चाहिए। और सुनो, इस धरती से वफा, इस धरती से वफा नेहरू जी ने आशूर की छुट्टी की, तातील दी और तातील दी। शब्बीर हसन जोश मलिहाबादी ये गए थैंक्स करने, शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू जानते हैं ना नाम आप सब लोग, कहने लगे साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मौला हुसैन की शहादत पर छुट्टी दी। उन्होंने कहा कि जोश क्यों शुक्रिया करते हो, क्या हुसैन सिर्फ तुम्हारे हैं? जोश, क्या सिर्फ हुसैन तुम्हारे हैं? हुसैन की शहादत पर मैंने इसलिए छुट्टी दी कि हुसैन ने इस पूरी धरती पर किसी भी मुल्क को याद नहीं किया, अगर याद किया तो मेरे हिंदुस्तान को याद। अल्लाह अकबर। वफा, इस मिट्टी में वफा, वफादारी। सुनो, यहीं से जोश को ख्याल मिलता है, चरखे नए बशर के तारे हैं हुसैन, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। यहां से जोश मिलता है, फलक बोला, यहां से बात है। कभी बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, सितारा टूट कर बोला, हर एक मीज़ान में तोला, अली मौला। नारे हैदरी, नारे सलवान। वफा, वफा क्यों है? वफादारी का सबब, वफादारी का रीजन क्यों है, क्या वजह है? मैं पेशखानी कर रहा हूं किबलो काबा की, और वो आ गए तो इसलिए मैं बात को मुकम्मल यहीं पे करना चाहता हूं। वफा, हम वफादार क्यों हैं, और ये पूरे दुनिया को मालूम होना चाहिए। वफादारी हुब्बुल वतनो मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान, इस पर कायम हमारा बुजुर्ग, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारी माए बहनें बेटियां सब क्यों हैं? वजह यह है कि बच्चा पैदा होते ही एक वफादार का अलम उठा के हलफ लेता है। कहां बैठे रहे, कहां बैठे रहे, वफादार का अलम लेकर उठा के हलफ लेता है। तो वफादार वही होगा जो अब्बास का अलम उठाता है। अब्बास के अलम की वफादारी का सदका है कि आज पूरी दुनिया में
शिया कम्युनिटी पीसफुल, अमन और शांति की पैगंबर मानी जाती है, इसलिए कि वो बचपन से ही वफादार का अलम उठाता है। अलम पटके घरों में सजाया करिए, घरों की बुलंदियों पे सजाया करिए, ये लहरा लहरा करके बताएगा कि खुशबुए वफा, खुशबुए मोहब्बत, खुशबुए मुअद्दत लेनी है तो सारे जमाने को अब्बास के परचम के नीचे आना होगा। इसलिए कि इस परचम को, जो खुशबुए वफा है, इस परचम को उस बावफा ने इस तरह संभाला है कि उसके दोनों हाथ कट गए मगर अलम नहीं गिरने दिया। इसलिए इस परचम में ये दम है, इसलिए इस परचम से वफाए मोहब्बत आती है कि उसके बाजू तो कट गए मगर अलम गिरने नहीं दिया। आज ये अलम किसकी निशानी है? अब्बास बावफा की निशानी है, अब्बास की निशानी है। सारे अलमदार हैं इस घराने में, सब हैं, अली, जाफर, हमजा, इस घर के हर फर्द। मगर जैसे ही लफ्ज अलम आया आपने क्या समझा? जैसे ही अलमदार आया आपने क्या समझा? मौला अब्बास समझा। और ये अलम जब काफिला लुट करके मदीने आया है और बशीर के हाथ में अलम है और मदीने की गलियों में आवाज दे रहा, या अहला यसरबा ला मकाम लकुम बिहा, अहले यसरब है, मदीने वालों, मदीना रहने की जगह नहीं रही। और ये कहता हुआ जैसे ही महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा और उसने आवाज दी तो फौरन ही हुसैन के घर का दरवाजा खुला और एक ज़ईफ बच्ची निकली जिसका नाम सगरा है। क्या सुन रहे हो? सुने, मेरी माँ और बहनें भी सुने। आंसुओं का नजराना आज उम्मुल बनीन की खिदमत में पेश होना है। उधर से वो बच्ची बीमार असा लेती हुई निकली और इधर एक बच्चा जिसके हाथ में किताबों का बस्ता था, या अली कह के कदम रख रहा था। उसने देखा मेरे महल्ले में ये कौन आया है जिसके हाथ में अलम मेरे बाबा का है। क्या सुना तुमने? क्या सुना? जैसे ही उसने बुलंदी देखी अलम की, उसके कदम और तेज आगे बढ़े। या अली मदद, या अली मदद कहता हुआ आगे बढ़ा और जाकर के बशीर का दामन पकड़ के कहता है, ए शख्स, ये अलम तुझे कहां मिला? ये अलम तो मेरे बाबा अब्बास का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फौरन ही बशीर समझ गए। उस बच्चे के बालों में उंगलियां की, पेशानी चूमी और एक लफ्ज कहा, अगर सुन सको तो सुन लो, बेटे, अलम वो उठाता है जिसके बाजू सलामत होते हैं। बेटा तू यतीम हो गया, अलम उठाने वाला साहिले फरात पे मारा गया। अज़ादारों, ये बात सगरा ने भी सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सफेद लिबास में एक बीबी निकलती है, सर से ताबा कदम सफेद लिबास, आगे बढ़ी। शख्स क्या लाया है सुनानी? क्या हुसैन मारे गए? क्या हुसैन मारे गए? कहा हाँ बीबी, हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए। मैं इतना सुनना था कि फौरन नजफ का रुख किया और आवाज दी, ए नजफ में सोने वाले अली, लगता है अब्बास ने साथ नहीं दिया। ए मेरे वालियों वारिस, मैं अब्बास का दूध नहीं बख्शूंगी। बस अज़ादारों, फजल ने दादी के मुंह पे हाथ रखा, आवाज दी, दादी मेरे बाबा को कुछ मत कहो। जब पूछो बाबा मारा गया, दोनों बाजू कटा हो गए।
ये आलम मेरे बाबा का लेके आया। अजरकुम रब्बुकुम जज़ाकुमुल्लाहु खैरुल जज़ा। हाँ आज़ादारो, ये शबे वफात जनाब उम्मुल बनीन है। मैंने चाहा कि उनके लिए हम आंसुओं का नजराना पेश कर दें। वो बीबी के जिसके सारे जवान मारे गए करबला में, सारे जवान मारे गए। फौरन उम्मुल बनीन ने पूछा, बताओ मेरा अब्बास कैसे मारा गया? अल्लाह अकबर, कैसे मारा गया? का बीबी, जब तक अब्बास जिंदा थे किसी में मजाल नहीं थी, मगर क्या करें, पानी लेने गए थे और पानी को बचाने में दाहिना हाथ बायां हाथ और सर पे गुजर लगा। का गुजर लगने के बाद क्या हुआ? का आपका बेटा जमीन पर आया। कैसे सुनोगे? बस यही दर्द लेके जन्नतुल बकी जाती थी और फातिमा की लहद के करीब बैठ के कहती थी, ए बीबी, ए शहजादी, मुझे बस दुख इतना है कि सारे शहीद जब घोड़े से गिरे। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। बीबी, जब बुलंदी से कोई गिरता है तो हाथ टेक देता है, मगर मेरा अब्बास जिसके हाथ नहीं थे, बस अज़ादारो, शाहजादी की आवाज गूंजी, ए उम्मुल बनीन। ये मां गोद फैलाए बैठी थी। मैंने कहा, अब्बास मेरी गोद में आ जा। अजरकुम अल्लाह। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। बस मजलिस तमाम कर दी मैंने, बात उम्मुल बनीन की है। लीजिए अज़ादारो, अहले हरम मदीने आ गए ना, सबसे पहली ईद आई। सबसे पहली ईद आती है तो हर बच्चे को बाप याद आता है। भाई नफ्सियात है, सुने, मेरी माँ बहने भी सुने। बच्चे को बाप याद आता है। फजल आंगन में बैठा है, उम्मुल बनीन मुसल्ले से उठ के आती है, करबला का रुख करके कहती है, मेरे बेटो, आज ईद आ गई, मगर तुमने जासूसी करके मुझे सुरखरू कर दिया। आगे बढ़ी, क्या देखा? फजल जमीन पे बैठ के रो रहा है। बाबा अब्बास, क्या सुन रहे हैं आप? मजलिस तमाम हो गई। बाबा अब्बास, बाबा आज ईद आई है। बाबा, मदीने के बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। दादी सुन रही है, दादी सुन रही है। इधर ज़ैनब कुलसूम ने कहा कि ईद आई है, चले अम्मा उम्मुल बनीन को पुरसा दें, उनके बेटों का। सुना अज़ादारो, बस मजलिस तमाम हो गई। अपने आंसुओं को रुमाले जनाबे सैयदा में नजराना, चलो मां को उनके बच्चों का पुरसा दें। बच्चा रो रहा है। फौरन उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा देखो, मुझे यकीन है कि अली और फातिमा की बेटियां अभी आने वाली होंगी। बेटा अपने आंसू पोंछ ले, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू को देखकर ज़ैनब को उन्होंने मोहम्मद याद आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास का बेटा है ना, तहजीब अदब। फौरन आंसू पोंछे, बैठ गया, दक्कुल बाब हुआ, दौड़ कर गया, दरवाजा खोला, देखा नबीजादियां आई हैं। आई रोती हुई मां उम्मुल बनीन के गले से लिपटी और लिपट करके पुरसा दे रही है, पुरसा दे रही है। फौरन उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा फजल,
जाओ इस मशकीज़े में पानी लेकर आओ। मजलिस खत्म हो गई, मजलिस तमाम हो गई। जल्दी से फजल ने दीवार पे टंगी हुई नन्ही सी मशक को लिया, कांधे पे रखा। ज़ैनब की नजर पड़ी, करबला याद आई। क्या सुना, क्या सुना? दिल में कहा अब्बास, ये बेटा जिस तरह जा रहा है ना, ऐसे ही तुम भी गए थे, मगर तुम तो लौट के नहीं आए। थोड़ी देर बाद मशकीज़े में पानी लेकर फजल इब्ने अब्बास जैसे ही आए, कूजे में पानी रखा, दोनों बीबियों को पेश किया। बीबियों ने पीने से पहले करबला का रुख किया। ए अब्बास, तुमने तो पानी नहीं पिलाया, मगर तेरा बेटा हमें पानी से सैराब कर रहा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमन क़ल्बुन। बहरलहा मोहम्मद आलमत के सदक़े में इस मुख्तसर से निज़ाने को शर्त कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह, हाज़रीन मजलिस में जो दिल में हाजतों को पूरी फरमा। जवानों को जज्बे अली अकबर अता फरमा। बुज़ुर्गों को ईसारे जनाब हबीब अता फरमा। माँ और बहनों को सीरत जनाब उम्मुल बनीन के चलने के तौक़ीफ़ अता फरमा। मेरे अल्लाह, जहाँ कहीं भी मौला के अज़ादार खुसूसन सीरिया में, इराक़ में, बहरैन में, यमन में, उनके जान माल ताबरू की हिफाजत फरमा। हमारे रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जो रोज़ों की हिफाजत कर रहे उन सिपाहियों की भी हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, हमारे वारिस को जल्द अज जल्द भेज, ताकि कायनात में परचम अन बुलंद हो सके। इलाही बहक़ ज़हरा वाबिहा व बालिहा बनिहा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।